ऋषियों ने पूछ, सूत जी, पूर्व काल में स्वयंभुव मनु के कार्यकाल में त्रेतायुग के प्रारंभ में किस प्रकार यज्ञ की प्रवृत्ति हुई थी? जब कृतयुग के साथ उसकी संध्या तथा संध्यांश दोनों अंतर्हित हो गए, तब कालक्रमानुसार त्रेतायुग की संधि प्राप्त हुई। उस समय वृष्टि होने पर औषधियाँ उत्पन्न हुई तथा ग्रामों एवं नगरों में वार्ता वृत्ति की स्थापना हो गई। उसके बाद वर्णाश्रम की स्थापना करके परंपरागत आए हुए मंत्रों द्वारा पुनः संहिताओं को एकत्र कर यज्ञ की प्रथा किस प्रकार प्रचलित हुई, हम लोगों के प्रति इसका यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ये सुनकर सूत जी ने कहा, आप लोगों के प्रश्नानुसार कह रहा हूँ, सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, विश्वभोक्ता सामर्थ्यशाली इंद्र ने अलौकिक तथा पालौकिक कमों में मंत्रों को प्रयुक्त कर देवताओं के साथ संपूर्ण साधनों से संपन्न हो यज्ञ प्रारंभ किया। उनके उस अश्वमेध यज्ञ के आरंभ होने पर उसमें महर्षिगण उपस्थित हुए। उस यज्ञ कर्म में ऋत्विगण यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय सर्वप्रथम अग्नि में अनेकों प्रकार के हवनीय पदार्थ डाले जा रहे थे। सामगान करने वाले देवगण विश्वास पूर्वक ऊंचे स्वर से सामगान कर रहे थे। अध्वर्युगण धीमे स्वर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पशुओं का समूह मंडप के मध्य भाग में लाया जा रहा था। यज्ञ भोक्ता देवों का आवाहन हो चुका था। जो इंद्रियात्मक देवता तथा जो यज्ञ भाग के भोक्ता थे और जो प्रत्येक कल्प के आदि में उत्पन्न होने वाले अजान देव थे, देवगण उनका यजन कर रहे थे। इसी बीच जब यजुर्वेद के अध्येता एवं हवन करता ऋषिगण पशु बलि का उपक्रम करने लगे, तब यूथ के यूथ ऋषि तथा महर्षि उन दीन पशुओं को देखकर उठ खड़े हुए और वे विश्वभुग नाम के विश्वभोक्ता इंद्र से पूछने लगे, देवराज, आपके यज्ञ की यह कैसी विधि है? आप धर्म प्राप्ति की अभिलाषा से जो जीव हिंसा करने के लिए उद्यत हैं, यह महान अधर्म है। सुरश्रेष्ठ, आपके यज्ञ में पशु हिंसा की यह नवीन विधि दिख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पशु हिंसा के व्याज से धर्म का विनाश करने के लिए अधर्म करने पर तुले हुए हैं। ये धर्म नहीं है, ये सरासर अधर्म है। जीव हिंसा धर्म नहीं कही जाती, इसलिए यदि आप धर्म करना चाहते हैं तो वेद विहित धर्म का अनुष्ठान कीजिए। सुरश्रेष्ठ, वेद विहित विधि के अनुसार किए हुए यज्ञ और दुर्व्यसन रहित धर्म के पालन से यज्ञ के बीजभूत शिवर्ग, नित्य धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है। इंद्र, पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसी को महान यज्ञ बतलाया है। तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी विश्वभोक्ता इंद्र ने उनकी बातों को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय वे मान और मोह से भरे हुए थे। फिर तो इंद्र और उन महर्षियों के बीच स्थावरों या जंगमों में से किससे यज्ञानुष्ठान करना चाहिए, इस बात को लेकर वह अत्यंत महान विवाद उठ खड़ा हुआ। यद्यपि वे महर्षि शक्ति संपन्न थे, तथापि उन्होंने उस विवाद से खिन्न होकर इंद्र के साथ संधि करके उसके निर्णयार्थ उपृच आकाशचारी राजर्षि वसु से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, उत्तानपाद नंदन नरेश, आप तो सामर्थ्यशाली एवं महान बुद्धिमान हैं। आपने किस प्रकार की यज्ञ विधि देखो है, उसे बतलाइए और हम लोगों का संशय दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं, उन ऋषियों का प्रश्न सुनकर महाराज वसु उचित अनुचित का कुछ भी विचार न कर वेद शास्त्रों का अनुस्मरण कर यज्ञ तत्व का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, शक्ति एवं समयानुसार प्राप्त हुए पदार्थों से यज्ञ करना चाहिए। पवित्र पशुओं और मूल फलों से भी यज्ञ किया जा सकता है। मेरे देखने में तो ऐसा लगता है कि हिंसा यज्ञ का स्वभाव ही है। इसी प्रकार तारक आदि मंत्रों के ज्ञाता उग्र तपस्वी महर्षियों ने हिंसा सूचक मंत्रों को उत्पन्न किया है। उसी को प्रमाण मानकर मैंने ऐसी बात कही है, अतः आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। द्विजवरो, यदि आप लोगों को वेदों के मंत्रवाक्य प्रमाणभूत प्रतीत होते हो तो यही कीजिए, अन्यथा यदि आप वेद वचन को झूठा मानते हो तो मत कीजिए। विसु द्वारा ऐसा उत्तर पाकर महर्षि ने अपनी बुद्धि से विचार किया और अवश्यंभावी विषय को जानकर राजा वसु को विमान से नीचे गिर जाने का तथा पाताल में प्रविष्ट होने का शाप दे दिया। ऋषियों की ऐसा कहते ही राजा वसु रसातल में चले गए। इस प्रकार जो राजा वसु एक दिन आकाशचारी थे, वे रसातलगामी हो गए। ऋषियों के शाप से उन्हें पातालचारी होना पड़ा। धर्म विषयक संशयों का निवारण करने वाले राजा वसु इस प्रकार अधोगति को प्राप्त हुए। 1926 इसलिए बहुज्ञ अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले किसी धार्मिक संशय का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक द्वार मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गम है। अतः देवताओं और ऋषियों के साथ साथ स्वयंभुव मनु के अतिरिक्त अन्य कोई भी अकेला व्यक्ति धर्म के विषय में निश्चय पूर्वक निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने कहा है, उसके अनुसार यह में जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। हजारों करोड़ ऋषि अपने तपोबल से स्वर्गलोक को गए हैं। इसी कारण महर्षिगण हिंसात्मक यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते। वे तपस्वी अपनी संपत्ति के अनुसार उच्चवृत्ति से प्राप्त हुए अन्न, मूल, फल, शाक और कमंडलू आदि का दान कर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। ईर्ष्याहीनता, निर्लिप्तता, इंद्र निग्रह, जीवों पर दया भाव, मानसिक स्थिरता, ब्रह्मचर्य, तप, पवित्रता,
करुणा, क्षमा और धैर्य ये सनातन धर्म के मूल ही हैं, जो बड़ी कठिनता से प्राप्त किए जा सकते हैं। यज्ञ द्रव्य और मंत्र द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं और तपस्या की सहायता समता है। यज्ञों से देवताओं की तथा तपस्या से विराट ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्म फल का त्याग कर देने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। वैराग्य से प्रकृति में लय होता है और ज्ञान से कैवल्य मोक्ष सुलभ हो जाता है। इस प्रकार ये 5 गतियां बतलाई गई। अतः तपस्या सभी कारणों से सभी प्रकार यज्ञ से बढ़कर है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने तपस्या के प्रभाव से ही इस सारे को सृष्टि की थी। अतः यद्वारा वो बल नहीं प्राप्त हो सकता, उसकी प्राप्ति का मूल कारण तप ही कहा गया है। इस प्रकार स्वयंभुव मनवंतर में यज्ञ की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तब से ये यज्ञ सभी युगों के साथ प्रवर्तित हुआ।